आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूँ नई वीडियो में। देखिए, मैं आप लोगों के लिए आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के लिए मैं राष्ट्र गौरव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इसके साथ में मैं उत्तर भी सारे लेके आया हुआ हूँ। इसमें आपके टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन है, एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार कर लेना है। ये जो कि अवध यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों का जो एग्जाम आपका है, आपका 26 आपका अप्रैल को इसका आपका एग्जाम पड़ेगा। इसलिए इस जितने भी ये क्वेश्चन पेपर के मैं सोल्यूशन लेके आया हूं, आप सभी क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन देख लेना है। एक मैंने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ हूं। आप दोनों वीडियो को एक बार जरूर वॉच कर लेना। बस आप पेपर देने चले जाना, एकदम मैं गारंटी लेता हूं आपका पूरा पेपर इन दोनों के सॉल्यूशंस आपको सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आएगा नहीं और आपका 90% मेरे ही द्वारा बताए सारे प्रश्न आपके आएंगे। मैंने इसका एक पेपर पहले भी मैंने सॉल्व करा चुका हूं, अवध यूनिवर्सिटी का ही। उसको भी आप देख लीजिए। जब मेरा डिस्क्रिप्शन में जब टच करोगे तो उसके नीचे वो भी आपको वीडियो दिख जाएगा। आप दोनों जो पेपर लेके आए दोनों को मैं सोल्यूशन भी साथ में दे रहा हूं। आप दोनों को एक बार वॉच कर लेना। बस यही आप पेपर देने चले जाना। मैं गारंटी लेता हूं आपकी यही प्रश्न आपके 90% यही प्रश्न आपके दोहराए जाएंगे। इससे बाहर आपका भी आएगा नहीं। देखिए, मैं उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने आपके अवध डिस्ट्रिक्ट में सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूं। इस चैनल पर आपके बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर थर्ड ईयर दोनों की भी तैयारी कराता हूं। कहना तरफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक मॉडल पेपर दोनों अपलोड करता हूं चैनल पर। जो यदि दोनों से तैयार करोगे तो आपकी 90% की मैथ यहाँ से क्लियर हो जाएगी। मैंने आपके बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उस पर आप क्लिक करोगे मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे। चाहे अपना बीएससी आप जेडबीसी से कर रहे हो, आप पीसीएम से कर रहे हो, सभी के मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर सर के पेपर मैंने सारे प्रोवाइड करा दिया है वीडियो बनाकर। जाकर आप वॉच कर लेना एक बार। देखिए, फिलहाल के मैं इस पेपर का पूरा आपको सोल्यूशन यहाँ से आपको दिए दे रहा हूँ। बीए बीएससी बीकॉम आपके ऐसा बीएससी एजी आपका बीएससी आपका एचएससी आपका पार्ट आपका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर कहना था आपका ये पेपर ऐसा आपको दिखा रहा हूँ। राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार अध्ययन का ये पेपर है आपका। देखिए, आपका 2022 का पेपर मैंने एक पेपर पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। जब मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा आप टच करोगे तो उसके नीचे वो भी आपको वीडियो दिख जाएगा। दोनों को वॉच कर लेना एक बार। बस यही से आपका पूरा पेपर आपका सॉल्व होगा। इससे बाहर का एक भी आएगा नहीं। पूरा आपका पी बुकलेट है पूरा था। इसमें मैं सारे प्रश्न आपके उत्तर में आपको दिखाई दे रहा हूँ। इसके साथ में इसमें जो आपका पहला प्रश्न आपका पूछा गया राष्ट्र गौरव एक मूल्यांकन है। राष्ट्र गौरव जो मूल्यांकन है विश्लेषण का है। इसमें आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। कुछ इसमें एक विकल्प एक आधे हो सकता है गलत हो जाए, आपको अपने हिसाब से देख लेना। एक दो विकल्प मैं क्लियर कर दूंगा आपको। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ राष्ट्र गौरव का अभिप्राय क्या है। राष्ट्र गौरव का जो अभिप्राय है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों से का ज्ञान से इसका अभिप्राय है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 3 नंबर आपका इंडिया नाम किसने दिया है। इंडिया नाम जो दिया था अंग्रेजों ने दिया था। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है देश का अभिमान पुस्तक यानी देश का अभिमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ये आपका बिशंबर आपका सरल पाठक ने लिखा था। आपका बी नंबर आपका विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर अगला से आप 5 नंबर प्रश्न भी जल्दी से आप देख लीजिए। आपका पौराणिक ग्रंथों में जो आपका जम्मू द्वीप किस देश का नाम है, आपका भारत का है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 6 नंबर आपका सत्यमेव राजेंद्र प्रियम आपका भारतम महाभारत के पर्व में कहा गया है। इसमें जो कहा गया है आदि पर्व कहा गया है इसको। फिर अगला प्रश्न आपका 7 नंबर दिया है विश्व का प्राचीनतम साहित्य कौन है। विश्व का जो प्राचीनतम साहित्य है जो आपका ऋग्वेद है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका 8 नंबर आपका धर्म संस्कृत व राज्य किनकी यानी किसकी रचना है। कहने का मतलब ये आपका गुरुदत्त की रचना है। आपका बी विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए। आपका 9 नंबर आपका दिया हुआ है किस पुराण के देवता भारत भूमि का गुणगान करते हुए यह उत्पन्न होने की कामना करते हैं। आपका पहला विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा भगवत पुराण। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अशोक स्तंभ यानी अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित है। ये आपका सारनाथ में आपका स्थापित है। आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा सारनाथ। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है किस धातु के नाम से एक काल का नाम जाना जाता है। आपका एल्युमिनियम से जाना जाता है आपका। फिर अगला प्रश्न आपका 12 नंबर दिया होगा नौका निर्माण की कला विकसित हुई है। नौका निर्माण की जो कला विकसित हुई है सिंध सभ्यता काल से हुई है इसकी कला। फिर 13 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है सर्वप्रथम उपकरण किस धातु से निर्मित किए हैं। ये आपका तांबा से जो धातु के निर्मित हुआ था सर्वप्रथम तांबा से किए गए थे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका 14 नंबर है आपका कृषि का प्राचीन साक्ष्य है।
कृषि के जो प्राचीन साक्ष्य आपका नवपाषाण काल का है, मतलब कृषि किस काल में प्रारंभ हुई थी, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी ये करना। फिर आपका ऋग्वेद में कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। जो आपका कुल्या शब्द जो लिया गया है आपका नहर से लिया गया है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जौ का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद से मिलता है। पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें कभी। फिर आपका सौंधव का अन्नागार किसे कहा गया है, या आपका मोहनजोदाड़ो को कहा गया है। आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका 18 नंबर ऐसा प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्राचीन देवता आहुर किस वैदिक देवता से मिलता है। आपका पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा इंद्र। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपका सिंधु सभ्यता का स्वरूप क्या है। आपका नगरीय हो जाएगा। आपका सी विकल्प आपका इसमें का। यहाँ से 20 नंबर आपका दिया हुआ है, मोहनजोदाड़ो का आपका उत्खनन किसने करवाया था। मोहनजोदाड़ो को जो उत्खनन करवाया था आर.डी. बनर्जी ने कराया था। आपका पहला विकल्प आपका इसमें का सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, लोथल कहाँ है। लोथल जो आपका है आपका गुजरात में स्थित है। पहला विकल्प इसमें आपका सेकंड नंबर विकल्प सही हो जाएगा। फिर आपका धौलावीरा स्थित है, आपका गुजरात में भी आपका स्थित है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, प्रसिद्ध ताम्र आपका नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। आपका मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आर्य किस शब्द यानी भाषा का शब्द है, मतलब आपका संस्कृत भाषा का शब्द है आर्य। फिर आपका ऋग्वेद में यानी सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा नदी का वर्णन किया गया आपका सरस्वती का किया गया है। फिर आपका प्रसिद्ध गायत्री मंत्र धर्म ग्रंथ में से है, आपका ऋग्वेद ग्रंथ में से है। जैसे अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किस नदी के तट पर यानी दशरथ युद्ध हुआ था। ये आपका पड़ोसड़ी में हुआ था, आपका इसके तट के किनारे। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत में सीसा का सिक्का यानी प्रथमता किस वंश का है। आपका मौर्य वंश का है। आपका ए विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न से आपका दिया हुआ है, मेहरौली का लौह स्तर यानी किस काल का है। आपका गुप्त काल का है। सी विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। आपका ये मुंडन उपनिषद से लिया गया है। देखिए मैं उससे पहले मैं आपको फिर मैं सूचना जरूरी मैं आपको दे रहा हूँ। देख लीजिए मैंने आपके बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मैंने क्वेश्चन पेपर 2000 का ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। चैनल में आपको चले जाना है, प्ले लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो फिर नीचे आपको मिल जाएंगे। बीएससी सेकेंड ईयर पर जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर के कर रहे हैं कोर्स उस सेकेंड ईयर पर क्लिक करेंगे। जो थर्ड ईयर का कोर्स करना है फाइनल ईयर का उस पर क्लिक करके आप दोनों से वॉच कर लीजिए। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर दोनों का वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। दोनों सब तैयार कर लीजिए, एकदम गारंटी लेता हूँ अवध यूनिवर्सिटी में आप 90% मेरे यहाँ से क्लियर करोगे। फिर आपके रामायण के रचयिता थे आपके तुलसीदास रामायण के रचयिता थे। फिर अगले प्रश्न से दिया हुआ है, गौतम बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त था। ये आपका गया में प्राप्त हुआ था। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, न्याय शास्त्र के रचयिता है। न्याय शास्त्र के जो रचयिता है आपके गौतम है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, रसखान का वास्तविक नाम है। रसखान का जो वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम है। इनमें से कौन वैदिक देवता नहीं है। आपका अग्नि जो है वैदिक देवता नहीं है। सी विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा। फिर महाभारत की द्रौपदी किस यानी जनपद से संबंधित थी। ये पंचाल से संबंधित थी आपकी। फिर आपका रविदास के गुरु का नाम था, रविदास के जो गुरु का नाम था रामानंद था। फिर महाभारत का प्रारंभिक नाम था, महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था जय संहिता था। यहाँ से अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, आपका धम्म आपका पद किस धर्म से संबंधित है। आपका बौद्ध धर्म से आपका संबंधित है। फिर आपका अष्टांगिक यानी किस धर्म में विवाहित यानी विहित है। आपका इसमें जो प्रश्न आपका हो जाएगा वह धर्म हो जाएगा। फिर आपका लिंगराज मंदिर जो आपका स्थित है आपका भुवनेश्वर में स्थित है। आपका डी विकल्प आपका इसमें का सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका औतंतपुरी स्थित है। औतंतपुरी जो स्थित है आपका बिहार में स्थित है। फिर आपका मदुराई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर किस निर्माण शैली का उदाहरण है। आपका ये आपका उदाहरण जो आपका या का द्रविड़ का उदाहरण है। आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का।
फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ गणित के लेखक के रूप में कौन सा विख्यात है? आपके आर्यभट्ट आपके विख्यात हैं गणित के क्षेत्र में। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से भी देखिए, आपका रेखा गणित का प्रारंभ यानी सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये आपके भारत में हुआ था रेखा गणित का प्रारंभ। फिर आपका भारतीयों की उपलब्धि, भारतीयों की जो उपलब्धि है शून्य है, शून्य की खोज की थी भारतीयों ने। फिर आपका मंगल पांडे का जन्म हुआ था, मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था बलिया में हुआ था। फिर ऐसा अगला प्रश्न आपका दिया हुआ हिंद स्वराज पुस्तक किसकी रचना है? आपका हिंद स्वराज जो लिखी गई थी आपकी महात्मा गांधी ने लिखी थी इस पुस्तक को। फिर विश्व की कुल जनसंख्या का कितना भाग हिंदू धर्म का है? आपका यानी आपका 6, आपका 1/6 कहना था आपका, यहाँ से आपका 6 भाग में से आपका 1 भाग जो है आपका कहना था आपके वो हिंदू धर्म का है। फिर अगला इस प्रश्न आपका दिया हुआ है, सॉरी यहाँ से गलत हो गया, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यानी विश्व की कुल जनसंख्या का कितना भाग हिंदू धर्म का कहना रहा है? आपका 1/3 यही भाग है आपका हिंदू धर्म का। आपका इसमें आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सॉरी आपका सी वाला विकल्प आपका इसमें का सही है, करेक्ट एकदम, ठीक है। फिर अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, यहाँ से दिया हुआ है अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? आपका क्या आपकी जैन धर्म की आपकी शिक्षा, आपका डी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका पर्यावरण का स्वरूप होता है, पर्यावरण का जो स्वरूप होता है जैविक और अजैविक दोनों होता है, इसलिए आपका सी विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों। फिर ऐसा अगला प्रश्न आपका दिया हुआ आपका निम्न में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है, या आपका बस्तियां जो होती है भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। फिर आपका पर्यावरणीय आपका विश्ववाद के प्रतिपादक कौन थे? आपका कार्ल रिटर थे, पहला विकल्प आपका इसमें का आपका सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को आपको मनाया जाता है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन है? जैविक संसाधन जो आपका है आपका कोयला है, आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कोरबा कोयला जो क्षेत्र अवस्थित है आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर आपका वायुमंडलीय प्रदूषण निम्न द्वारा उत्पन्न होता है, आपका NO2 द्वारा होता है, सॉरी यहाँ से CO2 द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? आपका प्लास्टिक है, मृदा प्रदूषण का कारण है प्लास्टिक है, पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका सती प्रथा बंद कराया था, सती प्रथा जो बंद कराया था राजा आपका मोहन राय ने बंद कराया था, राजा राम मोहन राय ने इसको बंद करवाया होता सती प्रथा को। फिर आपका प्राकृतिक संसाधन का सर्वाधिक दोहन होता है, सर्वाधिक जो दोहन होता है भारत में होता है। फिर आपका जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है, जलवायु परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है आपका ग्लोबल वार्मिंग है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है पर्यावरणीय प्रकोप के कारण हो सकता है या आपका मानवकृत हो सकता है आपका, इसलिए देखिए यहाँ से पहला दिया हुआ का पर्यावरणीय प्रकोपों के कारण हो सकता है आपका, जो प्राकृतिक भी हो सकता है, जैविक भी हो सकता है, मानवकृत भी हो सकता है, इसलिए आपका इसमें आपको देख लेना मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ ग्रीन हाउस प्रभाव आज विश्व समुदाय के सामने एक संकट है, पहला विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा, संकट है आपका। वनों के विनाश के से यानी वायुमंडल में बढ़ती जा रही है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बढ़ती जा रही है, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका देती है, आपकी जल संरक्षण में यानी बचाव जो करता है तालाब सबसे ज्यादा करते हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है वर्षा जल संरक्षण लिया गया है आपका भूमिगत जल के रूप में, नगरीय क्षेत्र में अभाव है आपका सड़कों का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रदूषण प्रभावित करता है आपका उपयुक्त सभी, कहना था आपका मानव को भी करता है, वनस्पतियों को भी करता है, जीव जंतुओं को भी इफेक्ट करता है। फिर आपका वायु है, वायु एक मिश्रण है, आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर आपका चक्रीकरण विधि सबसे लाभदायक है समापन के लिए, इसमें आपका कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का, देख लेना अपने हिसाब से, आपका अपने हिसाब से इसमें आपको देख लेना कौन सा आपका विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न से दिया हुआ है किस बायोम में स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है, आपका टुंड्रा में जमी रहती है, आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा बायोम वृक्ष विहीन है आपका, इनमें से कोई नहीं आपका है।
जीवमंडल की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र, आपका इकोसिस्टम है आपका। फिर आपका वायुमंडल का रंग यानी वायुमंडल यानी वायु प्रदूषण का जो रंग का प्रभाव होता है आपका रंगहीन हो जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पृथ्वी के सभी जीवधारी बनाते हैं, जीवमंडल बनाते हैं आपका, बायोस्फीयर बनाते हैं। डी विकल्प आपको सही हो जाएगा। फिर आपका खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशा में होता है। उपयुक्त के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उपभोक्ता कहना था, उपभोक्ता के अंतर्गत जो आते हैं शाकाहारी आते हैं। फिर आपका मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, फसल पारितंत्र होता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, ये आपका जो बनता है उपयुक्त सभी बनता है, पेड़ पौधे जंतु भी हो गए हैं, भौतिक पर्यावरण भी हो गया है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक है आपका, ये पौधे हो जाएंगे आपका। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आकाश को व्यक्त न करो तथा वातावरण को प्रदूषित मत करो, यानी व्यक्त करता है आपका, ऋग्वेद में व्यक्त करता है। ये विकल्प आपको सही हो जाएगा। जल प्रदूषण रोकने हेतु ऋषियों ने निम्न में से स्पष्ट कहा है, ऋग्वेद में कहा है आपका। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, वनों को मत काटो क्योंकि ये प्रदूषण को दूर करता है, व्यक्त करता है। ऋग्वेद में सारे व्यक्त करते हैं। फिर आपका मानव अधिकार की मूल अवधारणा का आधार है मानव है, बी विकल्प आपका सही जाएगा। फिर आपका मानव अधिकार में अंतर्निहित नहीं है आपका, जो अंतर्निहित नहीं आपका मानव जीवन के सहवर्ती। फिर आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, मानवाधिकार जो दिवस आपका मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव अधिकार को कहा जाता है, मानव अधिकार को कहा जाता है उपयुक्त सभी, मूल अधिकार, अंतर्निहित अधिकार सभी कहा जाता है आपका। मानव अधिकार को जो आपका कहा जाता है तो इसमें का उपयुक्त सभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार भी हो सकता है, आपको अपने हिसाब से आपको देख लेना है। देखिएगा फिर अगला प्रश्न से दिया हुआ है, फिर आपका मानव आपका अधिकार का संबंध किससे है आपका, ये आपका डी विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा। मानव अधिकार को जो यानी मानव अधिकार का यानी संबंध किससे है आपका, वंश से होना चाहिए हमारे हिसाब से, आपका बी विकल्प आपका सही हो जाएगा इसमें का। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, मानवाधिकार का उद्देश्य मानव का सर्वगण यानी समग्र आपका विकास है, जो इसमें आपका प्रश्न आपका सही हो जाएगा, सबका डी विकल्प आपका इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे अधिक लवणीय सागर है आपका मृत सागर है आपका, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में हुई थी ये। आपका उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आपका गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी आपका 1688 में हुई थी। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस, पहला विकल्प। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत में जैव विविधता का संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है, 2002 में पारित किया गया है। आपका पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में किया गया है, पनामा नहर का जो इसका निर्माण किया गया है 1914 में किया गया था इसका। फिर आपका कंबरले का संबंध है, आपका हीरा से आपका संबंध है। फिर आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया है, गोदान का रचयिता है तो आपके प्रेमचंद हैं। फिर आपका 9 ग्राम तेल यानी क्षेत्र अवस्थित है आपका गुजरात में। मैंने आपको सारे प्रश्न आपको दिखा दिया है, आपके बीए बीएससी गाँव के सभी के लिए, आपका बीएससी एजी वगैरह सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सभी के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राष्ट्र गौरव के, सभी को वॉच कर लीजिए। इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी वो भी बनाया हुआ हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन टच कीजिए, उसके नीचे वो भी दिख जाएगा, दोनों से तैयार कीजिए। टोटल आपके 200 ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इन्हीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा, इससे पहले भी आपका आने वाला नहीं है। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम क्या हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छा खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।